Hello and what's up everyone? I hope you are doing great and आप सभी को नमस्ते. So there are a lot of news are going on in terms of study visa regarding terms of work permit के regarding. For example, अगर हम ये कोर्स करते हैं, मास्टर्स पे जाते हैं, बैचलर्स पे जाते हैं, 1+1 करते हैं, हम 1 ईयर का कोर्स करते हैं, या हम इन डिमांड में आते हैं या नहीं आते. अगर आते हैं तो हमें कितना टाइम का वर्क परमिट मिलेगा, या अगर हम 1+1 पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ईयर का जो कोर्स किया वो एलिजिबल नहीं है, वो इन डिमांड में नहीं आता, लेकिन जो सेकेंड ईयर है वो एलिजिबल है फॉर द वर्क परमिट के लिए, तो हमें कितना टाइम का वर्क परमिट मिलेगा. या फर्स्ट ईयर एलिजिबल है लेकिन सेकंड ईयर एलिजिबल नहीं है, फिर हमें कितना टाइम का वर्क परमिट मिलेगा, और लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड बहुत सारी पॉलिसीज तो चेंज तो होती रहती है कनाडा में. एवरी मंथ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, चाहे विजिटर के रिगार्डिंग वर्क परमिट, स्टडी वीजा, कुछ भी हो. इवन डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग भी हो, इवन सीसी कैटेगरी बेस्ड हो, एक न्यू कैटेगरी आई है एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी, एवरीबडी नोज. तो मतलब बहुत सारे फ्लक्चुएशंस, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. सो आई विल टॉक अबाउट द स्टडी वीजा एंड इट्स रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के लिए, एंड आपको कितना स्कोर चाहिए होगा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए भी. मीन्स अगर आप नवंबर 1 से पहले करते हैं, नवंबर 1 के बाद करते हैं, तो क्या प्रोसेस है और आप पे रूल्स फॉलो होंगे या नहीं होंगे. एंड आई विल गिव यू अ स्पेसिफिक एग्जांपल आल्सो, जो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट कि क्या सिनेरियो है एंड आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम का वर्क परमिट मिलेगा. So before moving forward, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a minute one-to-one, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. ये जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप मुझे इस पे WhatsApp कर सकते हो. I will definitely help you out. And if you need any kind of help regarding any kind of visa, you can talk to me on the same number. Just WhatsApp कर देना. I will help you out. So from as of November 1, 2024, the eligibility requirement for a PGWP changed if you submit your PGWP application before November 1, 2024, and you are exempt from new requirement. In simple language, अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर लिया और आपने November 1, 2024 से पहले पहले आपने फाइल करते हैं फॉर द PGWP, दैट मीन्स फॉर द वर्क परमिट के लिए, देन आपको कोई भी आइल्स, कोई भी एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा, एक चीज आपको मैं बहुत स्पेसिफाई बताता हूँ. पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है आफ्टर योर स्टडी, एंड ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है. एंड आई वुड हाईली एडवाइस यू, अगर आपको लगता है कि यट यू नीड अ कैनेडियन पीआर ऑल्सो, तो हमेशा 2 ईयर के कोर्स करना या 3 ईयर्स का कोर्स करना, 4 ईयर कोर्स करना, मीन्स ऐसा कोर्स करना जिसमें आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले. 1 ईयर की स्टडी करोगे, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा. सो अगर आपको लगता है कि यस कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, 524 जा रहा है, 520 से अबव जा रहा है, आफ्टर गेनिंग द सीसी एक्सपीरियंस विदाउट LMI पॉइंट्स, देन गो फॉर द 1 ईयर, एल्स गो फॉर द 2 ईयर्स, इससे आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले. ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, राय है, इसको जरूर फॉलो करना अगर आप कनाडा का पीआर चाहते हो तो. सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से स्पेसिफाई कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपने स्टडी करी है. अच्छा, मैं आपको पहले एक और चीज़ बताता हूँ. अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, देन आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा. ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, आई रिपीट, आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप मास्टर्स 1 ईयर की भी करते हो, 8 मंथ्स या मोर देन 8 मंथ्स, आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. अगर आप मास्टर 1 ईयर की करते हो, इट विल वर्क. आपका कोई भी कोर्स 8 महीने से कम का होता है, उसमें आपको कभी भी वर्क परमिट नहीं मिलता है. दैट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा, उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है. मिनिमम 8 या मोर देन 8 मंथ्स, आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा अगर आप मास्टर्स पे जाते हो. यही अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाते हो, आप 1 ईयर कोर्स करते हो जो मिनिमम 8 महीने का है, उसमें भी आपको, अगर 1 ईयर का करते हो तो आपको 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलेगा. बट मेक श्योर वो जो कोर्स है एलिजिबल होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए. वो इन डिमांड में होना चाहिए या वो एलिजिबल होना चाहिए वर्क परमिट के लिए, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज वर्क परमिट नहीं मिलेगा. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए कि बहुत ये 1+1 के लिए लाइक स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, स्पेशली उनके लिए है. आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स एलिजिबल नहीं है वर्क परमिट के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर का कोर्स आपका एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए. तो रिमेंबर वन थिंग, आपको वर्क परमिट 3 ईयर्स का नहीं, आपको वर्क परमिट 1 ईयर का ही मिलेगा. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर का कोर्स एलिजिबल नहीं है वर्क परमिट के लिए.
तो जो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो जीरो नहीं मिलेगा। अब इस केस में क्यों नहीं मिलेगा? फर्स्ट ईयर का एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर का एलिजिबल नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर का वर्क परमिट और जब फर्स्ट ईयर की स्टडी करते हो और वो एलिजिबल है, आपको उसके 180 डेज के अंदर, दैट मीन्स विद इन 6 मंथ्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, आपका स्टेटस जीरो, मीन्स आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है, सेकेंड ईयर का एलिजिबल नहीं है, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद आप 180 डेज के अंदर अप्लाई कर देते हो तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब मैं आपको इसलिए आपको एक चीज कहता हूँ, जो कोई भी कोर्स करो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, 1+1 पे चाहो, मेक श्योर ये जरूर चेक करो कि आपका जो कोर्स है वो एलिजिबल वह है वर्क परमिट के लिए या नहीं। अगर नहीं है देन इट वुड बी इशू फॉर यू। एंड अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं, चाहे डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, आपको CLB 7 की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स ईच मॉड्यूल में आपका 6 होना चाहिए। लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में आपके 6 होना चाहिए। ओवरऑल आपका 7 होना चाहिए। मिनिमम, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं। अगर आप कॉलेज से करते हैं तो CLB कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क आपका ओवरऑल 5 होना चाहिए। यही आपकी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे आप डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, मास्टर्स करो, ग्रेजुएशन करो। कॉलेज से करते हो CLB 5, यूनिवर्सिटी से करते हो CLB 7। एंड सब कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको आपने मुझे पूछे थे, सो आई विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर्स। और अगर आपका भी क्वेश्चन है तो आपका भी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सर आपने बताया था कि जिनकी स्टडी 5 नवंबर 124 से पहले लगी है, मैंने 1 सितंबर 23 को अपना 2 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था 1 सितंबर 2023 को। तो मेरे को भी आइल्स देना पड़ेगा या इसी वर्क में परमिट में हो जाएगा? आपको आइल्स देना पड़ेगा। अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, नवंबर 1 से पहले पहले आपने अप्लाई कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, देन देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट फॉर द आइल्स। आपको आइल्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नवंबर 1 24 की बात करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Those who already studied since May 2024 in 18 months course, will they get 3 years work permit? Yes, उनको वर्क परमिट 3 years का मिलेगा, क्योंकि उससे पहले कोई इशू नहीं है। बट मेक श्योर कि आपका जो स्टडी है वो एलिजिबल हो। वैसे तो अभी तो सिनेरियो हो गया इन डिमांड ऑक्यूपेशन, डिमांड जो कौन से आप कोर्स चेक कर सकते हो कि आपका कोर्स इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आता है या नहीं आता। सो यू कैन गो टू द canadian.ca वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कि जो कोर्स आप ले रहे हो, जिस कोर्स में आप आना चाहते हो, जिस कोर्स में आप ऑलरेडी हो, क्या वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। 16 months का कोर्स है विदाउट ब्रेक, केम इन जनवरी 2024, इन जनवरी इनटेक 2024, इज एलिजिबल फॉर 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, विल गेट ओनली 16 months वर्क वीजा। 16 months वर्क वीजा नहीं मिलेगा। अगर आप जनवरी में भी आए हो 2024 के अंदर, आपको 3 years का वर्क परमिट ही मिलेगा। देयर वुड बी नो इशू, बट यस, पर आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, द सेम क्वेश्चन। सो आई एम हैविंग अ स्टडी परमिट बिफोर नवंबर 1 2024 फॉर द फर्स्ट program and apply extension for the second program which starts in September 2025, then how many years of PGWP rewarded and both courses are PGWP approved? अगर दोनों अप्रूव्ड है, दोनों एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, तो आपको 3 years का ही मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पूरा से समझा चुका हूँ। फिर भी इफ यू हैव क्वेश्चंस लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द रिप्लाई। सर अगर दोनों प्रोग्राम एलिजिबल है तो अगर दूसरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद अप्लाई करिए तो कोई प्रॉब्लम ही है या नहीं है? कोई इशू नहीं है। बट मेक श्योर विद इन 180 डेज, मीन्स विद इन 6 months के अंदर आपको अप्लाई करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो ना, देन देयर वुड बी इशू, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आई रिपीट द सेम थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लाइफ में एक ही बार मिलता है। बहुत सारे एजेंट चूतिया बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कंसर्न क्या बोलते हैं कि तुम काम करो, 1 year की स्टडी पे जाओ, वो अप्रूव्ड है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट, आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। 1 year की स्टडी करो, आप 1 year का वर्क परमिट करो, आपको लगे कि आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे तो फिर से आप 1 year का कोर्स कर लो और फिर से 1 year, फिर से आपको स्टडी, फिर से आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार ले लिया वर्क परमिट, चाहे 1 year का ही ले लिया, हो गया, उसके बाद फिर से स्टडी करते हो, उसके बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो मेक श्योर
इन जैसे स्कैम में मत फंसो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, उससे गाइडेंस लो जो आपको लगे कि वो आपको ओपनली सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से समझा सकता है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, व्हाट्सएप में तो सेम नंबर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये बोला कि पहले वाला कोर्स एलिजिबल नहीं है और जो दूसरे ले रहे हैं वो एलिजिबल में हो तो क्या वर्क परमिट मिल सकता है और मिलेगा तो कितने साल का, प्लीज रिप्लाई। दैट मीन्स पहले वाला एलिजिबल नहीं है, दूसरे वाला एलिजिबल है, तो कितने साल का मिलेगा आपको? 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिजिबल नहीं है, सेकंड वाला एलिजिबल है, तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई रिपीट द सेम थिंग, अगर फर्स्ट वाला एलिजिबल है, सेकंड वाला एलिजिबल नहीं है, तो रिमेंबर अगर आप सेकेंड ईयर कोर्स खत्म होने के बाद अप्लाई करते हो वर्क परमिट के लिए, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इट्स जीरो। फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल था तो आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर ही आपको अप्लाई करना होगा वर्क परमिट के लिए। सेकेंड ईयर वाले पे जाते हो, उसको कोर्स खत्म होने का टाइम का वेट करते हो, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर जिस भी कोर्स में जाते हो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, ये जरूर चेक करो कि वो PGWP अप्रूव्ड है या नहीं है, वो इन डिमांड में आता है या नहीं आता। Canada.ca की वेबसाइट पर जा सकते हो, चेक कर सकते हो एंड आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, 1 ईयर की, 2 ईयर की, आपको वर्क परमिट मिलेगा, 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। देखो, कनाडा में तभी आना जब आपके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो, इनफ फंड्स हो और इनफ फंड्स टू सर्वाइव, और इवन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब, आप एडजस्ट कर सकते हो। बिकॉज आज के टाइम पे हालात बहुत डाउन है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा ना हो कि आप आओ बाद में आप पछताओ, आपको लगे कि डेट्स माई ड्रीम कंट्री और यहाँ पे ड्रीम कंट्री का यहाँ पे भत्ता बना हुआ है। सो मेक श्योर अगर आप कनाडा आ रहे हो किसी भी वीज़ा पे, चाहे LMI पे आओ, चाहे वर्क परमिट पे आओ, चाहे स्टडी वीज़ा पे आओ, मेक श्योर यू शुड हैव अ राइट पाथ। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका CRS स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि अगर PR चाहिए तो, और आप किस फील्ड में जा रहे हो, किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। थोड़ा अपनी तरफ से रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, किसी कोई एजेंट, कंसल्टेंट क्या बोलता है, डजेंट मैटर। बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत है, वो आपको अभी मीठी मीठी बातें करेंगे, बाद में आपको कह देंगे भैया हम रूल चेंज हो गए, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। आखिर में सहना आपको ही है, बाद में आप पछताओगे। सो मेक श्योर जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आगे स्टेप लेते हो, मेक श्योर वो एक पॉजिटिव नोट में हो और आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी हो कि यस, इफ आई डू दिस, इफ आई डू दैट, देन आई विल गेट इनटू द कैनेडियन PR, मुझे आराम से PR मिल सकते हैं, या गेटिंग चांसेस और पॉसिबिलिटी PR लेने की बहुत ज़्यादा है अगर मैं इस पाथवे को चूज करता हूँ। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ, मैं देखो मेरे पास 300 प्लस लॉयर्स है एंड आई वर्क विद लॉट्स ऑफ इमिशन कंपनीज। आई नो वो किस तरह बेवकूफ़ बनाती है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है, यूट्यूब पे आने का पर्पस ही यही है। मुझे कोई शौक नहीं है और मुझे अपने आप को ज्ञान नहीं मिलना। आई एम जस्ट गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन कि जिससे आपको क्लैरिटी हो कि इफ़ यू डू दिस देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी कि आपको PR मिल सकते हैं और ऐसे आप पैसे कमा सकते हो। यू कैन वॉच माई द वीडियोस ऑल्सो। So video depend करता हूँ, and if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a mini session 1-to-1, you can DM me on WhatsApp. तब तक के लिए goodbye.